नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत की विदेश नीति पे बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी मुल्क की विदेश नीति उसका एक मंत्रालय संभालता है और उसका एक मंत्री होता है। उसी तरीके से भारत की विदेश नीति, भारत का विदेश मंत्री जो होता है उसकी अहम भूमिका होती है और भारत का विदेश मंत्रालय उस विदेश नीति को देखता है, बनाता है, फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। जैसा कि आपको पता है कि ये दौर जो चल रहा है, ये दौर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट का दौर है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध जो होते होते टला। अभी सीज फायर है, लेकिन छुटपुट घटनाएं, छुटपुट जो अटैक हैं अभी देखने को मिल रहे हैं कि बॉर्डर पे भी एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। इस दौर में पहलगाम अटैक के बाद भारत के विदेश मंत्री की काफ़ी चर्चा हो रही है। भारत के विदेश मंत्री की चर्चा कई मायने में हो रही है और भारत के विदेश मंत्री की बात करने से पहले उनके करियर को लेके अगर हम बात करें तो ये एक रिनाउंड फैमिली से आते हैं, काफ़ी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं। उनके फादर भी ब्यूरोक्रेट थे और 1977 में उन्होंने भारतीय जो हमारी सिविल सेवा है आईएफएस को उन्होंने ज्वाइन किया और इसके पहले वो जेएनयू से अपना मास्टर एमफिल और पीएचडी किए हैं। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं। एक किताब है जिसका नाम है भारत मैटर्स, दूसरी किताब का नाम है द इंडियाज़ वे। इसमें उन्होंने भारत की विदेश नीति, उसके उसकी कमियां और उसके स्ट्रेंथ पे काफ़ी विस्तार से बातचीत किए हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारतीय विदेश मंत्री काफ़ी चर्चा में रहे हैं और उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 15 मई को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को एडमिट किया जिसको राहुल गांधी ने बाद में उठाया और देश के बहुत सारे मीडिया चैनल में बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उस पर बात करना ज़रूरी है। 15 मई के उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पहलगाम अटैक के रिएक्शन में, उसके जवाब में हमने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया था कि हम आपके आतंकवादी शिविरों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे। उसमें पाकिस्तानी मिलिट्री उस चीज़ को अवॉइड करे, उसमें पार्टिसिपेट ना करे और लेकिन मिलिट्री ने ऐसा नहीं माना। आप इस स्टेटमेंट को भी सुनिए क्योंकि ये स्टेटमेंट देखने में तो लगता है कि हमारे विदेश मंत्री बहुत बोल्ड स्टेप लिए हैं, बहुत बोल्डली वो बोलते हैं, काफ़ी असर्टिव तरीके से जब से वो आए हैं भारत की विदेश नीति को देश विदेश में रखते हैं। लेकिन ये जो इंटरव्यू दिया उन्होंने अगर ऐसा कहा है, जबकि जो मीडिया में आ रहा है जो उनका इंटरव्यू अगर आप देखें तो उसमें क्लियर है कि वो बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को मैसेज दिया था अटैक होने से पहले। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। ये मैसेज जो दिया था ये समझ के परे है क्योंकि जब भी हम वार की सिचुएशन में जाते हैं, कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री किसी दुश्मन कंट्री को एक सूचना नहीं देता है कि हम उस पर अटैक करने वाले हैं। लेकिन भारतीय विदेश में मंत्री इसको एडमिट करते हैं। 17 मई को एक्स पे राहुल गांधी इसका जवाब मांगते हैं। एस जयशंकर जी का वीडियो भी शेयर करते हैं और उसमें अंग्रेजी में लिखते हैं, इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ अटैक वाज क्राइम। EAM has publicly admitted that GOI did it, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया did it। 3 सवालों करते हैं, who authorized it, how many aircraft did our air force lose as a result। इसका मतलब है कि जो आपने सूचना दी उसको किसने अथराइज किया और हमारे एयर बेस में हमारे एयरक्राफ्ट कितने हमने लूज किए। इस सवाल आने के बाद जाहिर है कि मंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से जवाब आया और उन्होंने कहा कि ये वीडियो
सही संदर्भ में नहीं लिया गया है, ये इंटरव्यू सही तरीके से नहीं पेश किया गया है, तोड़ मरोड़ कर चीज़ें पेश की गई हैं। लेकिन अगर क्लियरली वीडियो को देखा जाए तो उसमें मंत्री जी एडमिट कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी। पाकिस्तान वो मुल्क है जो एक रोग स्टेट के रूप में उभरा है। 1947 के बाद पाकिस्तान के साथ हमारे कई वार हुए हैं। पाकिस्तान के साथ जो हमारा सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट है आतंकवाद का। अगर पाकिस्तान, जबकि ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान दुनिया भर में खासकर भारत के खिलाफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करता है, उसकी मिलिट्री वहाँ इन्वॉल्व रहती है, और उस संदर्भ में पाकिस्तानी जैसे स्टेट को जो टेरर को फंडिंग करता है, अपने यहाँ पनाह देता है, उनको इस बात की इत्तला देना, उनको सूचना देना कि हम आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, मुझे लगता है कि ये एक सीरियस बात है और इस सीरियस बात को लेके देश की सरकार को जवाब देना चाहिए। देश की जनता को ये सवाल भी करना चाहिए कि ऐसी बातें देश के इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए मंत्री कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। हालांकि ये बात मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगती है, क्योंकि भारतीय विदेश नीति को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को 10-15 सालों से मैं भी पढ़ रहा हूँ और एस जयशंकर की किताबों को भी देखा हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि किसी भी किताब में कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं है, चाहे रिसेंट की किताबें हों, जो है कि क्लासिक किताबें हों। क्लासिक जो आईआर के थियरिस्ट हैं, हैंस मेर्गेंथाउ से लेके भारत के अर्थशास्त्र के लेखक, उनकी किताब अर्थशास्त्र की बुक, या चाइनीज स्कॉलर जो है सुनजू, जो किताब लिखी, उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि जब भी आप किसी दुश्मन कंट्री पे अटैक करेंगे उसको इन्फॉर्म करेंगे। इस तरीके की बातें मुझे लगता है कि ये देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा कर देगा कि आप पहले से ही दुश्मन देश को क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन जाने के बाद, अगर इन्फॉर्मेशन जाती है तो किस तरीके के रिएक्शन देश और दुनिया में होते हैं। आपको अगर पुरानी रिपोर्ट्स पे जाइए, पुराने न्यूज़पेपर पे जाइए, पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्री बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे थे मीडिया में आकर कि भारत 24 से 36 घंटे में अटैक करेगा। वो तो क्लेम करते हैं कि उनके इंटेलिजेंस ने इस तरीके की हमें सूचना दी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि भारत हम पे अटैक करने वाला है। मुझे लगता है कि विदेश नीति का एक बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा अगर हम किसी भी मुल्क पे इस तरीके से कोई भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और उसकी सूचना पहले से उस मुल्क को देते हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, मंत्री जी का वीडियो भी आपके सामने है, आप इसको देखिए, सुनिए, समझिए, और इस बात को रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके के माहौल में अभी हम रह रहे हैं, वहाँ देश की राजनीति जो चल रही है उसमें भारत वैसे भी पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से दुनिया का रिएक्शन आया, हालांकि उन्होंने आतंकवादी जो अटैक पहलगाम पे हुआ, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, भारत के साथ सहानुभूति रखी, लेकिन दुनिया का कोई भी मुल्क जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। इजराइल हालांकि एक बार स्टेटमेंट ज़रूर दिया है कि हम इंडिया के साथ हैं, लेकिन दक्षिण एशिया के देश या बहुत सारे ऐसे मुल्क जिन पे भारत की विदेश नीति काफ़ी रिलाई कर रही है, काफ़ी उसके फ्रेंड जो रहे हैं, चाहे रशिया रहा हो, चाहे हाल के दिनों में हमारी नज़दीकी जो यूनाइटेड स्टेट के साथ रही है, उनकी तरफ से कोई भी एश्योरेंस ये नहीं आया कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ता है तो हम इंडिया का साथ देंगे। इस नज़रिए से इस तरीके के स्टेटमेंट भारत की विदेश नीति पे सवाल होना चाहिए, और इस तरीके के सवाल मुझे लगता है कि भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।